नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सभी का संस्कृत नाम है संस्कृताय चैनल पर। संस्कृत साहित्य पढ़ने के क्रम में आज हम किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है वह महाकवि भारवी द्वारा रचित है और इसका मूल स्रोत जो है महाभारत है। ठीक है, महाभारत का ही यह एक अंश है। तो महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम की कथा का मूल स्रोत महाभारत रहा है। इंद्र तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई अर्जुन की तपस्या को आधार बनाकर कवि ने 18 सर्ग के महाकाव्य का वितान पल्लवित किया है। तो क्वेश्चन यहाँ यह बन रहा है कि अर्जुन ने किसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या की? इंद्र तथा शिव को। पहले इंद्र को प्रसन्न किया, फिर शिव को। ठीक है, किरातार्जुनीयम कितने सर्गों में विभक्त है? 18 सर्गों में। ठीक है, प्रथम सर्ग का आरंभ द्यूत क्रीड़ा में हारे हुए पांडवों के द्वैतवनवास से होता है। जिसने भी महाभारत पढ़ी होगी उसको यह सब जानकारी होगी। ठीक है, तो प्रथम सर्ग का आरंभ कहाँ से होता है? द्यूत क्रीड़ा में हारे हुए पांडवों के जो उनको द्वैत वनवास मिला था जब से होती है प्रथम सर्ग की शुरुआत। युधिष्ठिर यहाँ रहकर भी दुर्योधन की ओर से निश्चिंत नहीं है, क्योंकि दुर्योधन हमेशा चाल खेलता रहता था। किन के लिए? पांडवों के लिए। तो युधिष्ठिर द्वैत वनवास में भी चिंतित है। वे एक वनेचर को दुर्योधन की प्रजा पालन संबंधी नीति को जानने के लिए चर बनाकर भेजते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचारी बना हुआ वनेचर लौटकर युधिष्ठिर के पास आता है और दुर्योधन के शासन की पूरी जानकारी देता है एवं इस बात का संकेत करता है कि जुए के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को वह नीति से भी जीत लेने की चेष्टा में लगा है। यह एक पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि वनेचर जो था, युधिष्ठिर ने जो वनेचर भेजा था वह किस रूप में भेजा था? ब्रह्मचारी के वेश में। ठीक है, तो यह लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। दुर्योधन के शासन की पूरी जानकारी दे देता है वनेचर एवं इस बात का संकेत करता है कि जुए के बहाने से जीती हुई जो पृथ्वी है वह नीति से भी वह जीत लेने की चेष्टा में लगा हुआ है। सारी बातें बताकर वनेचर लौट आता है और द्रौपदी आकर युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए उत्तेजित करती है एवं उसकी कायरता के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करती है। तो इस चीज़ की भी सभी को जानकारी होगी जिसने भी महाभारत देखी है कि द्रौपदी ने ही पांडवों को युद्ध के लिए उत्तेजित किया था। क्या कारण था यह भी सब जानते हैं। द्वितीय सर्ग में भीम भी द्रौपदी सहित मिलकर युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन युधिष्ठिर उसे मना कर देता है और उचित समय के आने की प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। अब जो युधिष्ठिर थे पांडवों के सबसे बड़े भाई, वो एक धर्म अनुशासन प्रिय थे। ठीक है, ये अगर जिन्होंने महाभारत देखे वो यह भी जानते होंगे, क्योंकि वो धर्म के अनुयायी थे। वो हर कार्य जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से नीतिपूर्वक करते थे। तो उन्होंने कहा कि उचित समय के आने की प्रतीक्षा करने के लिए उनसे कहता है। जब पांडवों के मित्र उनकी सहिष्णुता की प्रशंसा करते हैं एवं दुर्योधन के दुर्व्यवहार से अपमानित राजा उससे अलग हो जाएं, तब भगवान व्यास वहाँ आते हैं। महाभारत किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास जी ने। ठीक है, तो भगवान वेदव्यास जी वहाँ पर आते हैं। तृतीय और चतुर्थ सर्ग में युधिष्ठिर व्यास संवाद, युधिष्ठिर और वेदव्यास जी की बातचीत है। व्यास का अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाने का आदेश। ठीक है, तो हिमालय पर जाने का आदेश किसकी प्राप्ति के लिए? पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए। इम्पोर्टेंट लाइन है यह। और अर्जुन का प्रस्थान है। हिमालय पर तपस्यार्थ जाते समय पर्वत, शरद ऋतु और गोपालों आदि का वर्णन इसमें है, तृतीय और चतुर्थ सर्ग में। ठीक है, तो यह क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि अर्जुन पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए कौन से सर्ग में हिमालय पर जाता है? तृतीय और चतुर्थ सर्ग में। या फिर कौन से अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन हिमालय पर तपस्या के लिए जाते हैं?
पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए। ठीक है। पंचम सर्ग में हिमालय की विशेषता बताई गई है और अर्जुन को तपस्या में लगाकर ग्रह जो है चला जाता है। षष्ठ और सप्त सर्ग में क्या है, हिमालय पर अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र की अप्सराएं आती हैं, इंद्र उन्हें भेजता है, लेकिन वे अर्जुन के व्रत को भंग नहीं कर सकी। अष्टम सर्ग में गंधर्वों एवं देवांगनाओं का वन विहार एवं उनकी काम क्रीड़ाओं का सरल एवं विस्तृत वर्णन के साथ उनकी गंगा स्नान की क्रीड़ाओं का मनोरम वर्णन इसमें है। नवम सर्ग में संध्या चंद्रोदय प्रभात का वर्णन है। दशम एवं एकादश सर्ग में अप्सराओं के अनेक प्रयत्नों के बावजूद वे अर्जुन की तपस्या को भंग करने में असफल होती हैं और वापस चली जाती हैं। ठीक है। तो पंचम, षष्ठ, अष्ट और नवम ये तो इम्पोर्टेंट इतने हैं नहीं। ठीक है, फिर भी इनको याद जरूर करें, आप रिवाइज करें। अंततः अर्जुन की कठोर तपस्या को देखकर इंद्र प्रसन्न होकर उसको शिव की तपस्या करने का उपदेश देते हैं। तो इंद्र कब प्रसन्न होते हैं, कौन से सर्ग में, दशम एवं एकादश सर्ग में। 10वें और 11वें सर्ग में इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनको शिव की तपस्या करने के लिए उपदेश देते हैं। द्वादश सर्ग में अर्जुन पुनः तपस्या करता है। इधर एक मायावी दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण करता है। इस बात को जानकर भगवान शिव अर्जुन की रक्षा हेतु किरात का मायावी वेश धारण करते हैं। ठीक है। तो द्वादश सर्ग में क्या होता है कि एक सुअर का रूप धारण कर लेता है कौन, दैत्य राक्षस, और अर्जुन की रक्षा के लिए कौन पहुंचते हैं, फिर वहाँ पर भगवान शिव पहुंचते हैं और किसका रूप धारण करते हैं, किरात का। यह क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आया था कि भगवान शिव ने किरातार्जुनीय में जो अर्जुन की रक्षा के लिए किस का रूप धारण किया था, किरात का। त्रयोदश एवं चतुर्दश सर्ग में शुकर या सुअर के प्रवेश का वर्णन है। किरात तथा अर्जुन दोनों सुअर पर एक साथ बाण छोड़ते हैं। अर्जुन का बाण सुअर को मारकर पृथ्वी में घुस जाता है। बाद में बचे हुए बाण के लिए किरात और अर्जुन का वाद विवाद चलता है। जिसने भी महाभारत पढ़ी है उनको इन दोनों के वाद विवाद का अच्छे से पता होगा। ठीक है। इन्होंने अर्जुन का बाण जब सुअर को मारकर पृथ्वी में घुस जाता है तो इनका आपस में विवाद क्या था कि बाण पहले किसने छोड़ा। ठीक है। तो पंचदश, षोडश और सप्तदश सर्ग में 15वें, 16वें और 17वें सर्ग में किरात और अर्जुन के मध्य हुआ वाद विवाद युद्ध का रूप धारण कर लेता है। अष्टादश सर्ग में 18वें सर्ग में, जो कि अंतिम सर्ग है किरातार्जुनीयम का, अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और उसे पाशुपतास्त्र प्रदान कर विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। तो पाशुपतास्त्र किसने प्रदान किया, भगवान शिव ने अर्जुन को। इस प्रकार किरातार्जुनीयम काव्य की पूर्ति होती है। उम्मीद करती हूँ यह किरातार्जुनीयम काव्य आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।